है वर्णों का उच्चारण स्थान है, जो कि हिंदी व्याकरण में भी पढ़े हैं। ठीक है, हिंदी व्याकरण में भी पढ़े हैं जो किस वर्ण का उच्चारण किस स्थान से होता है। हिंदी व्याकरण में सिर्फ हम क्या नहीं पढ़े हैं, ये सूत्र नहीं पढ़े। ठीक है, संस्कृत में इसका एक सूत्र होता है। ठीक है, तो हिंदी व्याकरण में वैसे तो ये पढ़े हैं लेकिन सूत्र नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो आज सूत्र के साथ इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो देखो पहला सूत्र क्या है, पहला तो सूत्र है, दूसरा वर्ण है और उसका उच्चारण स्थान है आगे। ठीक है, तो पहला सूत्र क्या है, करा अकु विसर्जन्या नाम कंठ। अकु विसर्जन्या नाम कंठ का मतलब है अ मतलब इसका जो एक सजातीय वर्ण बताए होंगे, सजातीय वर्ण बताए थे। सजातीय वर्ण, सजातीय वर्ण में क्या होता है, जैसे अ या आ या ये दोनों क्या है आपस में सजातीय है। हर्षई या दीर्घई आएगा तो क्या होगा आपस में सजातीय। हर्षऊ या दुर्गऊ आएगा तो आपस में क्या है, दोनों सजातीय है। यहाँ देखो अकु विसर्जन्या नाम कंठ का मतलब है अकु, अ मतलब इसका जो भी सजातीय वर्ण है, अ कहने का मतलब यहाँ अ और आ दोनों आ गया, तो अकु विसर्जनीय नाम। अ से देखो अ और आ दोनों आ गया। कु, कु मतलब हो गया क वर्ग, कु मतलब क वर्ग आ गया, क वर्ण का पूरा अक्षर कु मतलब क वर्ग। तो अकु, अ से अ और आ आया, कु से क्या आया क वर्ग आया। ठीक है, उसके बाद ह है ना अकु, ह से क्या आएगा ह आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद क्या अकु विसर्जन्या नाम, विसर्जन्या नाम मतलब विसर्ग, विसर्जन्या नाम मतलब विसर्ग। तो उसके बाद क्या आया है विसर्ग आया है ना, तो वही सूत्र मिला के बना है अकु विसर्जन्या नाम कंठ। अर्थात अकु मतलब अ आ और क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है। सूत्र में ही स्पष्ट है अकु विसर्जन्या नाम कंठ, अर्थात अ आ क वर्ग ह और विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ होगा। तो वही लिखा है वर्ण अ आ क वर्ग ह और विसर्ग, उसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ है। अगला सूत्र क्या आता है, इच्यु सा नाम तालु। इच्यु सा नाम तालु का मतलब है, ई का मतलब क्या है, ई कहने से इसका सजातीय वर्ण हर्षई और दीर्घई दोनों आ जाएगा। तो ई से क्या आ जाएगा हर्षई और दीर्घई दोनों आ गया है। चू से क्या, यहाँ कु से क वर्ग आया तो चू से क्या आएगा चौवर्ग आएगा, तो चौवर्ग आया यहाँ पे। उसके बाद क्या इच्यु, यो है ना तो क्या आएगा यो आएगा। इच्यु सा नाम, सा आ रहा है तो क्या आएगा तालम सो आएगा। ठीक है, तालम सो है ना यहाँ पे, तो क्या आएगा तालम सो आएगा। तालु मतलब ये सब वर्ण, जितना भी वर्ण है इसके इस वर्ण का जो उच्चारण स्थान होगा वह तालु होगा। ठीक है, विभक्ति में जैसे षष्ठी विभक्ति में पढ़ा होगा ना देवा नाम, नाम मतलब क्या षष्ठी विभक्ति लगता है तो का चिन्ह आता है। ठीक है, तो ये सब का जो उच्चारण स्थान है वह कंठ से होता है। ठीक है, तो उसमें विभक्ति लग के जो है सूत्र बना है, इसीलिए नाम आया है। ठीक है, और यहाँ कोई और अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इच्यु सा नाम तालु से क्या अर्थ है, ई का मतलब हर्षई और दीर्घई, चू का मतलब चवर्ग, यो का मतलब यो और तालब सो हो जाएगा। ठीक है, तो हर्षई दीर्घई चवर्ग यो और तालब सो का उच्चारण स्थान क्या होगा तालु होगा। सूत्र क्या है इच्यु सा नाम तालु, तो इच्यु सा नाम तालु हर्षई दीर्घई चवर्ग यो और तालब सो का उच्चारण स्थान क्या होगा तालु होगा। अगला सूत्र देखो क्या है, ऋटुर सा नाम मूर्धा। ऋटुर सा नाम मूर्धा का मतलब क्या है, जैसे यहाँ देखो री है, री कहने से जो है री और बड़ी री भी आ जाएगा। ठीक है, संस्कृत में क्या है दो री होता है, एक तो री होता है और फिर बड़ी री होता है। ठीक है, संस्कृत में दो री होता है, हम जानते हैं होता है ना, एक री होता है फिर बड़ी री हो जाता है। तो री कहने का मतलब दोनों री आ जाएगा, वह छोटी री हो या बड़ी री हो तो दोनों री आ गया। और टू कहने से क्या, कु कहने से क वर्ग, तो चू कहने से चौवर्ग, टू कहने से क्या होगा टवर्ग। तो यहाँ से री से दोनों री आ गया, छोटी री बड़ी री, टू से क्या आ जाएगा टवर्ग आ जाएगा। ठीक है,
और र है ना, तो र से क्या होगा, र आएगा, फिर सो है तो क्या होगा, मूर्धांत सो। ठीक है, मूर्धांत सो है ना यहाँ पे, तो मूर्धांत सो आएगा। तो ऋटुर सा नाम मूर्धा का मतलब है री, छोटी री, बड़ी री, टवर्ग, र और मूर्धांत सो का उच्चारण स्थान क्या होगा, मूर्धा होगा। सूत्र से यही स्पष्ट होता है, ऋटुर सा नाम मूर्धा। समझ गया ना। चलो अगला सूत्र क्या है, देखो उच्चारण स्थान मूर्धा से होगा। ठीक है, अगला सूत्र क्या है, लिरितुल सा नाम दंता। लिरितुल सा नाम दंता का अर्थ क्या है, लिरि मतलब लिरि, तो लिरि का उच्चारण। उसके बाद तू मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, तोवर्ग। कु मतलब कोवर्ग आया, चू मतलब चौवर्ग आया, टू मतलब टोवर्ग आया, तो तू मतलब क्या आएगा, तोवर्ग आएगा। तो यहाँ पे लिरि आ जाएगा, तोवर्ग आ जाएगा, उसके बाद लो भी आ जाएगा और दांतसो भी आ जाएगा। ठीक है, तो यही सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है क्या क्या आएगा, लिरि आएगा, तोवर्ग आएगा, लो आएगा और दंतसो आएगा। और उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत से। दंता मतलब दांत से होगा या दंत से होगा। ठीक है, तो लिरि तोवर्ग, यहाँ पर यही लिखा है, लिरि तोवर्ग, लो और दंतसो कहाँ से उच्चारण होगा, दंत से होगा अर्थात दांत से होगा। ठीक है, उसके बाद देखो अगला सूत्र क्या है, उपुप धामान्या नाम ओष्ठो। उपुप, इसको पढ़ेंगे, उपुप धामान्या नाम ओष्ठो। ठीक है, यहाँ पे संधि हो जाता है, मोष्ठो है ना, अलग करके पढ़ेंगे ओष्ठो। समझ गया, उपुप धामान्या नाम ओष्ठो। ठीक है, क्या हुआ, कहाँ या, उपुप धामान्या नाम ओष्ठो है ना, तो यहाँ पर देखो चलो, ऊ कहने से क्या आएगा, हर्षऊ और दुर्गऊ दोनों आ जाएगा। ठीक है, देखो ऊ कहने से क्या आ जाएगा, हर्षऊ और दुर्गऊ दोनों आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया, हर्षऊ और दुर्गऊ आया। अब पू कहने से क्या आएगा, पू कहने से क्या आएगा, पवर्ग आ जाएगा। ठीक है, पू कहने से क्या हो जाएगा, पवर्ग हो जाएगा। और उसका उच्चारण स्थान कहाँ से होगा, ओष्ठ से होगा। ठीक है, और एक जो है क्या कहते हैं, अयोगवाह में बताए होंगे क्या, उपधमान्य वर्ण बताए होंगे। ठीक है, यहाँ सूत्र से यहाँ से लेना है, हर्षऊ क्या आएगा, हर्षऊ दुर्गऊ आएगा और पवर्ग आएगा। ठीक है, और उसका उच्चारण क्या होगा, ओष्ठ से होगा। ठीक है, चलो तो सूत्र क्या हो जाता है, उप धमान्या नाम ओष्ठो, अर्थात हर्षऊ दुर्गऊ और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ से होगा। तो वही लिखा है यहाँ पे। ठीक है, अगला सूत्र देखो क्या कहता है, ए देतो कंठ तालु। ए देतो कंठ तालु का अर्थ क्या है, ए देतो, देखो ए देतो मतलब क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा और क्या आ जाएगा, ऐ भी आ जाएगा। ठीक है, ए देतो कंठ तालु, यानी ए भी आ जाएगा और ऐ भी आ जाएगा। और उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, उसका उच्चारण स्थान कंठ तालु दोनों से मिला के होगा। ठीक है, ए देतो कंठ तालु, अर्थात ए और ऐ का उच्चारण क्या हो जाएगा, कंठ और तालु से हो जाएगा। ठीक है, ए देखो ए आ रहा है ना, तो दोनों आ जाएगा, ए और ऐ आ जाएगा, ए देतो। यहाँ देखो ए है, उसके बाद दो मात्रा है, तो वही बात है, ए और ऐ क्या होगा, दोनों आ जाएगा। और उसका उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठ तालु होगा। ठीक है, अगला सूत्र देखो क्या है, अगला सूत्र क्या है, ओ दोतो कंठोष्ठम। ओ दोतो मतलब ओ और ओ देखो ओ दोतो से क्या होगा, ओ और ओ दोनों आएगा। तो वही लिखा है, ओ और ओ दोतो, ओ आ रहा है, इसमें भी दो मात्रा आ रहा है, तो दोनों आ जाएगा, ओ और ओ। कंठोष्ठम, यानी कंठोष्ठम मतलब कंठ और ओष्ठ से दोनों से मिला के, तो वही है, ओ और औ का उच्चारण कहाँ से होगा, कंठ और ओष्ठ से होगा, कंठ और ओष्ठ से होगा। उसके बाद देखो अगला सूत्र क्या है, वकारस्य दंथोष्टम। वकारस्य मतलब होता है वकार, वकार संस्कृत में व को कहा जाता है। समझ गया, वकार का अर्थ है वकार मतलब वो, संस्कृत में वकार का अर्थ होता है वो। ठीक है, तो वकारस्य दंथो अष्टम, अर्थात वकारस्य मतलब
व, ठीक है। व का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, यानी दंत और ओष्ठ से मिला के, तो व का उच्चारण स्थान क्या है? दंत और ओष्ठ से। उसके बाद यमंग, यमंग ना नाम, नासिका, अर्थात यो आ जाएगा, क्या कहते हैं, ये आएगा, यो आएगा, मो आएगा, अंग आएगा, नो आएगा, और फिर ये नो आएगा, ठीक है। यानी सबका अंतिम क वर्ग से लेकर प वर्ग तक के अंतिम अक्षर क्या आ जाएगा? इस सूत्र में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो, यो है, मो है, अंग है, नो है, और फिर नो है, और उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका से होगा, नासिका च, ठीक ना। तो अब क्या आया? समझ में आ गया, सूत्र समझ में आ गया कैसे बना है सूत्र? सूत्र समझ में आ गया ना कैसे बना है सूत्र से, ठीक है। सूत्र समझ में आया कैसे हो गया है सूत्र से? सूत्र से स्पष्ट है ना सब कुछ? सूत्र से पूरा स्पष्ट है ना? अब समझ में आ गया सूत्र से कैसे स्पष्ट है, ठीक। अकु विसर्जन्या नाम कंठ, अकु विसर्जन्या नाम कंठ मतलब ओ आ को वर्ग हो और विसर्ग आएगा। इच्यु सा नाम तालु का मतलब है हर्षई दीर्घई चौवर्ग, यो और तालम सो का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु से होगा। रिटुर सा नाम मूर्धा का मतलब है क्या? री का, और बड़ी री, छोटी री, बड़ी री, और टवर्ग रो और मूर्धांत सो का उच्चारण क्या होगा? मूर्धा से हो जाएगा। उसके बाद देखो लिरितुल सा नाम, लिरितुल सा नाम मतलब लिरी आएगा, तू मतलब तो वर्ग आएगा, लिरी आएगा, तो वर्ग आएगा, लो आएगा, और दंत सो आएगा। उसका उच्चारण स्थान क्या होगा? दंता मतलब दंत से होगा, ठीक है। अगला देखो क्या है? उपुप धामान्या नाम ओष्ठ, उ मतलब हर्षऊ और दुर्गऊ दोनों आएगा, उ मतलब पवर्ग आ जाएगा। हर्षऊ, दुर्गऊ और पवर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? ओष्ठो, ओष्ठ से होगा, ठीक है। ए दे तो कंठ तालु, यानी ए और ऐ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ और तालु से होगा, ठीक है। उसके बाद देखो ओ दो तो कंठोष्टम, ओ दो तो, यानी ओ और ओ का उच्चारण क्या होगा? कंठ और ओष्ठ से मिला के होगा। वकारस्य दंतोष्टम, यानी वो का उच्चारण क्या होगा? दंत और ओष्ठ से होगा, ठीक है। यमंग नाम नाम, ठीक है। यंगना नाम से मतलब नासिका च, यानी य का, मो का, अंगा का, नो का, और फिर ये नो का उच्चारण स्थान क्या होगा? नासिका से होगा, अर्थात नाक से होगा, ठीक है। तो यहाँ क्लियर हो गया है सूत्र। सूत्र क्लियर है ना? सूत्र को समझने में किसी प्रकार की समस्या नहीं ना? तो सूत्र से स्पष्ट है नहीं ये सब कैसे बन गया? यदि सूत्र याद रहेगा तो बिल्कुल बन